नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी का शीर्षक है शीश महल। महाराष्ट्र के एक पुराने और समृद्ध शहर सतारा में एक मशहूर हवेली थी जिसे लोग शीश महल कहते थे। शीश महल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके शीशों में एक ऐसा राज छुपा था जो किसी को पता नहीं था। शीश महल के मालिक राजवीर सिंह एक समृद्ध और असरवान व्यक्ति थे। उनकी पत्नी प्रिया और वे अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन राजवीर अपने कमरे में मृत पाए गए। शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई और सब लोग ये समझ नहीं पाए कि ये आत्महत्या थी या खून। राजवीर के छोटे बेटे समीर सिंह, जो कि शहर में एक मशहूर वकील थे, ने इस मौत को लेकर शक व्यक्त किया। उसने कहा, मौत एक सादा आत्महत्या नहीं है। मुझे ये खून लग रहा है और मैं इसकी जांच जरूर करूंगा। समीर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पहले तो उसने शीश महल के कर्मचारियों से बात की, लेकिन उन्होंने कुछ भी असामान्य होने से इनकार कर दिया। लेकिन एक नौकरानी राधा ने कहा, उस रात मैंने शीश महल के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनी थी, जैसे कोई झगड़ा हो रहा हो। लेकिन जब मैं देखने गई तो सब कुछ ठीक ठाक लगा। समीर को ये बात चुभी और उसने शीश महल की तलाशी लेना शुरू किया। उसने राजवीर के कमरे में एक छुपी हुई तिजोरी पाई, जिसमें से कुछ जरूरी कागजात और एक छोटा सा वीडियो कैमरा मिला। वीडियो कैमरा में कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स थी जो राजवीर ने अपनी निजी जिंदगी के लिए बनाई थी। एक वीडियो में राजवीर अपने सबसे अच्छे दोस्त अभय से बात करते दिखाई दिए। उनके बीच में कुछ पैसों का झगड़ा चल रहा था और राजवीर ने अभय को धमकी दी थी कि अगर उसने पैसों का हिसाब नहीं चुकाया तो उसकी सच्चाई सबके सामने ले आएगा। समीर ने अभय के पास जाने का फैसला किया। अभय ने पहले तो सब कुछ इनकार कर दिया, लेकिन जब समीर ने वीडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र किया तो अभय थोड़ा घबरा गया। उसने आखिरकार मानने पर मजबूर होकर कहा, हाँ, हमारे बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन राजवीर ने मुझे 1 महीना दिया था हिसाब चुकाने के लिए। मैं उसका खूनी नहीं हूं। समीर को अभय पर शक हुआ, लेकिन उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इसलिए उसने शहर के और लोगों से बात करनी शुरू की। धीरे धीरे समीर को पता चला कि राजवीर का अपनी पत्नी प्रिया के साथ भी झगड़ा चल रहा था। राजवीर को शक था कि प्रिया का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। समीर ने प्रिया से पूछताछ करनी शुरू की। प्रिया पहले तो पूरी बात छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब समीर ने उसके और उसके दोस्त कबीर के बीच होने वाले मैसेज एक्सचेंज का जिक्र किया तो प्रिया डर गई। प्रिया ने आखिरकार कहा, राजवीर और मेरे बीच पिछले कुछ महीनों से बातचीत बंद थी। उस दिन हमारे बीच झगड़ा हुआ और उसने मुझे धमकी दी कि वो हमारे रिश्ते के बारे में सबको बता देगा। लेकिन उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई थी। जब वापस आई तो राजवीर मृत था। समीर ने अब कबीर पर शक किया। कबीर को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने कहा, मेरा इस मौत से कोई लेना देना नहीं है। मैं उस दिन शीश महल में था ही नहीं। लेकिन समीर ने सीसीटीवी फुटेज निकाला और देखा कि कबीर उस रात शीश महल के आसपास था।
अब उसका शक और गहरा हो गया। समीर ने अब तक के सब सबूत को इकट्ठा किया और सोचा, प्रिया, कबीर और अभय, इनके बीच कोई राज तो छुपा है, लेकिन कैसे ये सब जुड़ा हुआ है ये पता करना पड़ेगा। उसने एक बार फिर से शीश महल के कमरे की तलाशी लेना शुरू किया और इस बार उसने राजवीर के बिस्तर के नीचे एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में राजवीर ने अपने मौत से कुछ दिन पहले कुछ बातें लिखी थी। उनमें उसने अपने दोस्तों और पत्नी के विश्वासघात का जिक्र किया। राजवीर ने लिखा था, मुझे लगता है मेरी पत्नी और मेरा दोस्त मिलकर मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मैं इसका सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उन सब के पीछे ये लोग जिम्मेदार होंगे। यही डायरी सब कुछ साफ कर गई। समीर ने अपना फैसला ले लिया और प्रिया, कबीर और अभय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अपनी परेशानी में आखिरकार सच कबूल कर ही लिया। पता चला कि प्रिया और कबीर का अफेयर था और अभय ने उन्हें पैसों के बदले राजवीर का मर्डर करने में मदद की थी। उस दिन राजवीर को नींद की गोली देकर उन्होंने उसका खून कर दिया था। इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें स्टोरी एस्केप को और जुड़े रहिए हमारे साथ।